500 साल का कैलेंडर, आप इस 500 साल के कैलेंडर को ऐसे भी कह सकते हो कि जो ये 500 साल का कैलेंडर है ये है इन विच डे वर यू बोर्न है। यानी अगर मैं इस साल की बात करूं, जो भी ये साल चल रहा है 2021 या 2022, जो भी ये साल चल रहा है, जिस भी साल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट ईयर है। उसका फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पे है इन विच डे वर यू बोर्न, यानी कौन से दिन आप इस संसार में आए थे। तो बहुत आसान एक फॉर्मूला है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर कोड डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू टेक रिमाइंडर। अब इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लेने का रीजन क्या है, ये सोचा आपने? जैसे फर्ज मानो एक डेट है 15 अगस्त 1947, मुझे उसका डे पता करना है। तो 15 अगस्त 1947 इस डेट को अगर आप ध्यान से देखें तो 15 डेट है, अगस्त महीना है, 19 सेंचुरी है और 47 ईयर है, यानी चारों आ रहा है उसमें, डेट मंथ सेंचुरी ईयर। तो इन सभी का कोड डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू टेक रिमाइंडर। तो मंथ कोड की तरफ बढ़ते हैं। मंथ कोड हमारा क्या है आप देख पा रहे हैं, 144025036146146। ये मंथ कोड परमानेंट मंथ कोड है, ये कभी बदलते नहीं है। तो मंथ कोड मुझे तो याद हो गए, आपको याद हुए 1440250361446। वैसे इस मंथ कोड को याद करने की एक टेक्निक भी है, बहुत आसान है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, इस 144 में 2 ऐड कर दीजिए और ये बातों बातों में जो परमानेंट मंथ कोड है वो हमें तैयार भी हो गए, याद भी हो गए। तो एक बार और देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 0 लगाना है अपने पास से, 6 का स्क्वायर 036 और 144 में 2 ऐड कर दो 146। तो मंथ कोड याद हो गए। ओके, सेंचुरी कोड भी याद कर लो लगे हाथ। देखो जी, सेंचुरी कोड अगर आप जा रहे हो इन विच डे वर यू बोर्न में, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है सेंचुरी कोड वो है 19s का एंड 20s का। तो जो 19s का सेंचुरी कोड है वो है 0 एंड 20s का सेंचुरी कोड है 6। यानी कि 1900 से लेकर 1999 तक 0 से काम चलाना है और 2000 से लेकर 2099 तक 6 से काम चलाना है। अब एक आखिरी रह गया है इसमें ईयर कोड, वो भी देख लेते हैं ईयर कोड की क्या कहानी है। बात कोई भी समझ में ना आए तो उसको तुरंत हमें दोबारा देखना है। हाउ टू कैलकुलेट ईयर कोड, इस चैप्टर के एंड में आपको ईयर कोड की पूरी टेबल दिखा दी जाएगी, क्योंकि ईयर 0 से लेकर 99 तक टोटल 100 ईयर हो गए। तो उसकी प्रॉपर पूरी एक टेबल इस चैप्टर के वीडियो के एंड में दिखा दी जाएगी, तो आप वहां से ईयर कोड को देख सकते हैं। लेकिन आप ईयर कोड को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वो एक दो एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे फर्ज मानो आपको 21 का ईयर कोड निकालना है, बहुत आसान है। 21 का ईयर कोड मुझे पता करना है, ईयर कोड मुझे करना है पता। तो 21 डिवाइड बाई 4 दैट इज 5। इग्नोर रिमाइंडर, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है मुझे। अब इन दोनों नंबर को कर लो ऐड, 21 प्लस 5 26। अब जो ये 26 आया इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 5। तो दिस 5 इज द ईयर कोड ऑफ 21। एक और एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, 00 का ईयर कोड 00 ही है, 01 का ईयर कोड 01 है, 02 का ईयर कोड 02 है और 03 का ईयर कोड 04 है। सॉरी 03 का ईयर कोड 03 है। एक और ईयर कोड फाइंड आउट करके देखते हैं। जैसे जी फर्ज मानो मुझे फाइंड आउट करना है 98 का ईयर कोड, बहुत आसान है। 98 डिवाइड बाई 4 तो आंसर आएगा 24। जो भी रिमाइंडर है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 98 प्लस 24, 98 प्लस 24 122। अब जो ये 122 आया इसको कर दो 7 से डिवाइड, कितना आएगा रिमाइंडर? 3 आएगा रिमाइंडर। तो 98 का जो ईयर कोड है 3 है। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो एंड में ईयर कोड की पूरी चार्ट दी जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं।
तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करें। वापस आते हैं उसी फॉर्मूले पे, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर कोड अपॉन 7 इज इक्वल टू टेक रिमाइंडर। तो टेक रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर अगर 1 बचे तो संडे कहना है, 2 बचे तो मंडे कहना है, 3 बचे तो ट्यूसडे, 4 बचे तो वेनसडे, 5 बचे तो थर्सडे, 6 बचे तो फ्राइडे और 0 बचे तो सैटरडे। आई रिपीट माई फर्स्ट लाइन, अगर रिमाइंडर 1 बचे तो संडे, 2 बचे तो मंडे, इसी तरह कंजिक्यूटिवली। तो मुझे पता है कि जो 21 का ईयर कोड है वो है 5। तो अब जो मैं डेट लूंगा वो मैं लूंगा 21 का जो ईयर कोड आया था वो आया था 5। तो एक डेट मैं ले लेता हूं 10 अक्टूबर 2021, इसका मुझे डे पता करना है। तो फॉर्मूला क्या है, डेट ओके प्लस मंथ कोड, अक्टूबर का मंथ कोड 144025036 1, सेंचुरी कोड 20 का सेंचुरी कोड 6 और 21 का ईयर कोड ये मैंने 5 निकाला हुआ है, डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू क्या रिमाइंडर बचा, इन चारों नंबर को ऐड कर दो 11, 16, 22 बाई 7 का डिवाइड जब मैं 22 में दूंगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। नो कंसीडर आंसर, कंसीडर ओनली रिमाइंडर। 1 बचे तो क्या होगा, संडे। तो यानी कि 10 अक्टूबर 2021 को संडे है। तो ये हमने सीखा किसी भी डेट का डे निकालना। एक और एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं लगे हाथ। 15 अगस्त 1947 हमारा महान भारत देश कौन से दिन आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। बहुत आसान है बच्चों, बस एक बार ईयर कोड कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। डेट 15, अगस्त का मंथ कोड 144025033, 19 का सेंचुरी कोड कुछ है ही नहीं, और 47 का ईयर कोड जल्दी से पता कर लेते हैं। आलस नहीं दिखाना, तुरंत कैलकुलेशन करने लग जाओ। 47/4 11, इग्नोर रिमाइंडर, इन दोनों को ऐड कर दो 47 + 11 58 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 2 बचा, यानी कि जो 47 का ईयर कोड है वो है 2 डिवाइड बाई 7, 20/7, 7 का डिवाइड 20 में दूंगा। अब ये पूरा करना नहीं है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको, बट आपको मेंटली करना है ये, ठीक है। 6 बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 6 बचा, तो 1 बचा तो संडे, 2 बचा तो मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेनसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे। यानी हमारा जो भारत देश है वो फ्राइडे के दिन आज़ाद हुआ था। विश्वास नहीं हो रहा, फ़ोन में कैलेंडर होता है, उसमें जंप टू डेट चेक करो जरा एक बार। वैसे 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे ही था, कन्फर्म है, श्योर है। इसमें एक आखिरी केस बचता है, लीप ईयर केस। लीप ईयर केस में क्या करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है लीप ईयर केस, वो भी हम समझ लेते हैं एक बार। आपका हैप्पी बर्थडे कौन से डेट को है उसका डे फाइंड आउट करें। जब तक हम समझते हैं लीप ईयर का स्पेशल केस, ज़्यादा कोई बड़ा हुआ नहीं है लीप ईयर निकालना। सबसे पहले तो लीप ईयर का मतलब क्या है, ऐसा साल जिसमें 29 डेज होते हैं फरवरी के मंथ में, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी ईयर मुझे गिवन है तो मैं कैसे पता करूं कि जो ये ईयर गिवन है ये लीप ईयर है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत आसान है, या तो एंड में 00 होना चाहिए, या एंड के 2 नंबर 4 से फुल्ली डिवाइड होने चाहिए। तो या एंड में 00 या एंड के 2 नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हैं, तो वो गिवन ईयर लीप ईयर होगा। तो ये 4 मैंने रैंडमली ईयर लिखे हैं, इसको पता करता हूं मैं कौन कौन से इसमें लीप ईयर हैं। तो 48 4 से डिवाइड है यानी लीप ईयर है ये, 52 4 से डिवाइड है यानी लीप ईयर है ये, 00 आ रहा है लीप ईयर है ये, 4 से डिवाइड नहीं है ये लीप ईयर नहीं है। तो हमने यहाँ पे जाना लीप ईयर का मतलब क्या होता है, कैसे हम लीप ईयर को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी बात, जनवरी एंड फरवरी, अगर लीप ईयर है और जनवरी एंड फरवरी है तो जो भी नॉर्मल आंसर आएगा उसका कर देंगे 1 डे बिफोर। क्या कर देंगे उसका, 1 डे बिफोर। और मार्च से दिसंबर तक मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। कंसीडर ओनली जनवरी एंड फरवरी।
अगर लीप ईयर है और जनवरी और फरवरी है तो जो भी आंसर आएगा उसका कर देंगे 1 डे बिफोर। बट अगर मार्च से दिसंबर तक है और चाहे लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, हमें कोई कंसीडर नहीं करना। तो इसका मतलब कोई भी सम आपकी आंखों के सामने आए, सबसे पहले देख लो कि मार्च से दिसंबर तक है तो हमें लीप ईयर की कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। बट जनवरी फरवरी है तो चेक करना बनता है कि जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो अभी जैसे मेरे आंखों के सामने फर्ज मानो 2 एग्जाम्पल आए, 5 दिसंबर 2020 एंड 12 दिसंबर 2004 एंड 8 जनवरी। ये मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब जैसे ही मैं इन चारों एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि जनवरी फरवरी कहाँ आ रहा है। जनवरी फरवरी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका तो मैं लीप ईयर कंसीडर करूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जनवरी आ रहा है, ओके, तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल। क्या ये लीप ईयर है? 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो ये लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर है और जनवरी फरवरी है तो क्या करना है? 1 डे बिफोर। चलिए इसी सम को सॉल्व करते हैं। 27 फरवरी 1996, डेट 27, फॉर्मूला बताया था आपको अभी लगभग 10 मिनट पहले। फरवरी का मंथ कोड 4, 19 का सेंचुरी कोड 0, 96 का ईयर कोड 1, डिवाइड बाई 7। 7 का डिवाइड जब मैं 32 में दूंगा तो 4 बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आया 4, यानी कि 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे। बट ये फरवरी है एंड ये लीप ईयर है, तो क्या बताया था? जनवरी फरवरी और लीप ईयर होगा तो 1 डे बिफोर। तो 1 डे बिफोर यानी कि ट्यूसडे। तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा। चैप्टर में कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखें एंड अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ, उनकी मैरिज एनिवर्सरी, जिस दिन उनका विवाह हुआ था, वो सारा कुछ निकालें इस बताए गए अल्टीमेट फॉर्मूले के द्वारा। और अभी तुरंत आप देखेंगे जो ईयर कोड की कंप्लीटली टेबल है वो। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगली जबरदस्त और यूजफुल टॉपिक के साथ।